जो आप मान लेते हो वो आपके बिलीफ्स बन जाते हैं, और जो आपके बिलीफ्स बन जाते हैं वही आप बन जाते हो। ऐसा ही होता है। तो ऐसे कुछ गलत बिलीफ्स हैं जो हम सबके दिमाग में बैठे हुए हैं, स्पेशली इंडिया में जितने भी लोग हैं और स्पेशली मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनके दिमाग में तो बहुत गहराई तक बैठे हुए हैं, क्योंकि बचपन से उनको ट्रेनिंग मिली है। जैसे टेररिस्ट को ट्रेनिंग मिलती है ना टेररिस्ट बनने की बचपन से, ऐसे ही। जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा जो लैंड है वो इनफर्टाइल हो गया, वहां पर फेलियर के बीज हो रहे हैं, वहां पे कांटे उगते जा रहे हैं और हम परेशान हो रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इतनी मेहनत कर रही हूं, मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, फिर भी कुछ हो क्यों नहीं रहा। तो वही वजह है जो मैं आपको बताने वाला हूं। ऐसे 3 डायलॉग्स जो बचपन से आज तक हमने सुने हैं। डायलॉग नंबर 1 कि बेटे ये जो पैसे हैं ना वो पेड़ पे नहीं लगते, पेड़ पे नहीं लगते। गलती से जब मैं छोटा था, यहाँ कितने लोग हैं जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं? ऑलमोस्ट सारे। ग्रेट। मैं भी एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से था। तो अब क्या हुआ था, कोई हंसा उस बात को लेकर। सोच बदली ना, थोड़े से बिलीफ बदले ना। अभी जब तक आप यहां से निकलोगे आप भी मिडिल क्लास बैकग्राउंड से शायद हट जाओगे, क्योंकि सिर्फ पैसे से नहीं होता मिडिल क्लास बैकग्राउंड, सोच से होता है। नहीं, एक्चुअल में कोई क्लास नहीं है, भगवान ने कोई क्लास नहीं बनाई। लो क्लास, मिडिल क्लास, हाई क्लास, कुछ नहीं है, कोई क्लास नहीं है। उन सारी क्लासेस से बाहर निकलना। अब क्या हुआ, ये डायलॉग सुना, गलती से बचपन में एक बिजली का स्विच ऑन रख गया तो वहां से आवाज आई, अरे बेटे क्या कर रहे हो, थोड़ा संभल के, पैसे पेड़ पे नहीं लगते, सोच समझ के खर्च करो, तुम्हें नहीं पता। मैं कहा हाँ मैं तो बच्चा हूं, मुझे शायद नहीं पता होगा। तो मैं अब आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद आपसे पूछूंगा कि पैसे पेड़ पे लगते हैं या नहीं। देखो जो बिलीफ्स होते हैं ना, और हर कहानी के बाद हम एक सेलिब्रेशन करेंगे सब लोग मिल करके, क्योंकि एक एक करके आपके बिलीफ्स टूटने वाले हैं। कोई भी बिलीफ बनने में सदियां लगती हैं, सालों लग जाते हैं। जैसे घड़ा है ना, बनने में बहुत टाइम लगता है, टूटने में ठाक टूट गया कदम, ऐसे ही बिलीफ्स टूटते हैं। अभी आपके 3 लाइफ के सबसे गलत बिलीफ्स जो आपकी लैंड को इनफर्टाइल करते जा रहे हैं वो टूट जाएंगे इस सेमिनार के अंदर, अगले 20 मिनट के अंदर अंदर। अब ये जो बिलीफ है पैसे पेड़ पे लगते हैं या नहीं, इसकी एक कहानी है एक गांव की। एक गांव में 2 दोस्त होते थे और उनका काम था कि वो कुछ नहीं करते थे पूरा दिन। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, बैठे रहते थे अपना मजे से। अब बैठे बैठे उन्होंने देखा कि जो गांव की औरतें हैं वो पानी का जो मटका होता है वो भर करके जाती हैं 1 किलोमीटर दूर, धीरे 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 धीरे, और वहां से पानी भर के लाती हैं। क्यों? क्योंकि उस गांव में सूखा था, उस गांव में पानी नहीं था, तो एक दूर नदी में जाना पड़ता था पानी लेने के लिए, 1-1.5 किलोमीटर दूर। तो वो जाती हैं, पानी लेकर के आती है, दिन के 2 चक्कर लगाती है, फिर भी शाम तक आवाज आती है, अरे पानी खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया। मतलब पानी जितना भी ले हो कम पड़ जाता है। तो उन्होंने आइडिया लगाया, उन्होंने कहा यार एक काम करते हैं, इनके बिहाफ पर हम जाएंगे मटका लेकर के और 25-25 पैसे लेंगे गांव वालों से। हम कहेंगे ठीक है हम गांव जाएंगे और लेके आएंगे मटका। कहते बढ़िया यार चल करते हैं, खाली बैठे हैं, इससे अच्छा कुछ तो कर लेते हैं। अब वो करना शुरू कर देते हैं, काम चल पड़ता है, क्योंकि लोगों की जरूरत थी। लोगों ने उनको 25-25 पैसे देना शुरू किया और उन्होंने मटके लाने शुरू करे। शुरू में 5 मटके लाए, फिर 10 लाए, फिर 20 लाए, दिन में 40-40 मटके लाने लग गए। ऐसे ही करते 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 मटके लाते लाते 10 साल निकल गए। 10 साल बाद उनका जो एक दोस्त था जिसने बोला था कि यार कुछ करते हैं, उसने कहा कि भाई ऐसे कब तक चलेगा, मैं रोज सुबह जाता हूँ और रात तक हम मटके धोते रहते हैं, ढोते रहते हैं। आज तो हमारे पैरों में दम है, घुटनों में दम है, आज हम कर पा रहे हैं, कल को मैं बीमार पड़ गया, कुछ हो गया तो मेरे घर का चूल्हा कहाँ से चलेगा। दूसरे दोस्त ने कहा अरे शांति से बैठना यार, मजे तो आ रहे हैं, क्या जरूरत है तेरे को पंगे लेने की। जैसे आप लोगों के साथ भी बहुत बार हुआ होगा, आपने कहा होगा कुछ करते हैं यार, अपने किसी दोस्त को जाकर चल हट। तो क्या हुआ, वो गया और जा करके उसने कहा भाई मुझे तो कुछ करना है। वो दूसरे गांव में चला गया, जा करके देखने लगा लोगों को। उसने कहा कुछ करना है, उसको नहीं पता था क्या करना है। उसने एक बड़ी मजेदार सी चीज देखी एक दूसरे गांव में। वहां पे देखा उसने कि एक सुराही है मटके की, एक कुम्हार ने एक सुराही सी बनाई है। उनके गांव में तो सिर्फ मटके होते थे और उसमें आगे एक नल सी निकली हुई है जहां पे लोग कपड़ा फंसा के रखते हैं ताकि अंदर हाथ ना डालना पड़े और हाथ गंदा ना हो। उसने कहा यार ये बहुत बढ़िया चीज है। उस टाइम तक मेटल की चीजें नहीं होती थी, वो सब नहीं होता था। तो उसने कहा यार ये बहुत बढ़िया चीज है, ये पाइप सी जो चीज है, अगर इसको मैं कुम्हार से बात करूं और थोड़ा और बड़ा कर दें तो क्या होगा, एक पाइपलाइन बन सकती है। जब इतनी बन सकती है तो इतनी भी बन सकती है ना। तो उसने कहा कि यार एक काम करते हैं, इसको बड़ा करते हैं। वो बहुत एक्साइटेड हो गया। उसने कहा और किसी तरीके से इतनी बड़ी हो जाए कि अगर नदी से गांव तक आ जाए तो पूरी पूरी पाइपलाइन आ जाएगी, यहीं बैठे बैठे पानी आ जाएगा। उसने आकर के अपने दोस्त को बताया। उसने कहा अरे तू पागल हो गया, तुझे पता है कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी, पता भी है, मिट्टी की पाइपलाइन टूट जाएगी, उसमें कंकड़ फंस जाएंगे, पानी नहीं आएगा। एंड में उसने कह दिया हो ही नहीं सकता, चल बैठ जा शांति से। उसके पास 1000 वजह थी वो पाइपलाइन ना बनाने की, लेकिन उस बंदे के पास सिर्फ एक वजह थी पाइपलाइन बनाने की कि भाई मुझे तो बनानी है।
उसने पाइपलाइन पे काम शुरू कर दिया। प्रॉब्लम्स आई, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आई, सबको आती है। प्रॉब्लम्स आई, लेकिन पाइपलाइन बनके तैयार हो गई 3 महीने बाद। और जब पाइपलाइन तैयार हुई तो क्या हुआ? पानी आने लग गया वहां से। ये साइंटिफिक बात किसने बताई? एक्सीलेंट, टेक्निकल। आई एम श्योर आपने इंजीनियरिंग या कुछ कर रखा होगा। तो वहां से पानी आने लगा, पानी आया उस पाइपलाइन से। और जैसे ही पानी आया, उसका जो दूसरा दोस्त था वो अगले ही दिन, 10 दिन नहीं लगे, उसके अगले ही दिन अनएम्प्लॉयड हो गया। क्यों? क्योंकि वो 25 पैसे का मटका अब उसने 10 पैसे का देना शुरू कर दिया। क्योंकि अब तो पाइपलाइन लग गई। दिन के 100 मटके भी दे सकते हैं, 1000 भी दे सकते हैं, 10,000 भी दे सकते हैं। और जैसे ही ये पाइपलाइन लगी और गांव के लोग भी आने लग गए उसके पास। कहते यार हमारे भी गांव में एक पाइपलाइन लगा दो, हमारे भी गांव में पाइपलाइन लगा दो, हमारे भी गांव में पाइपलाइन लगा दो। धीरे धीरे वो आदमी देखते ही देखते सिर्फ उस गांव का नहीं, उस कस्बे का नहीं, दूर दूर तक के सारे गांव में का सबसे अमीर लोगों में से एक आदमी बन गया। उसने क्या किया? सिर्फ एक पाइपलाइन लगाई। तो क्या है ये पाइपलाइन? कोई बताएगा? नहीं, फर्टाइल लैंड नहीं है। क्या है ये पाइपलाइन? फर्टाइल लैंड की वजह से तो ये पाइपलाइन लगी है। उससे रिलेट करो जो मैंने डायलॉग बोला था। Let's give a big hand for him. सोचो क्या हो रहा है? पैसे का पेड़ लग गया ना? लगा है नहीं लगा? यस और नो? यस। अगर ये पाइपलाइन पैसों का पेड़ नहीं है तो क्या है? अगर आप में से कितने लोग हैं जिनको अपने घर में एक पैसों का पेड़ चाहिए? सबको चाहिए। और सबसे ज्यादा कौन हंस रहा है यहाँ पे? आप हंस रहे हैं। अगर आपके घर में एक पैसों का पेड़ लग जाए तो एक अलग ही फीलिंग आएगी। नहीं, कैमरा जरा यहाँ लेकर के आना है कि एक फीलिंग दिखाओ इनको। तो पैसों का पेड़ सबको चाहिए, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, हर बिजनेस, हर सक्सेसफुल पर्सन इस पूरी दुनिया में, वो क्या है? उसने जाने या अनजाने में एक पाइपलाइन बना रखी है। जाने या अनजाने में, उनको खुद को नहीं पता होगा, बट उन्होंने एक पाइपलाइन बनाई है। एवरी सक्सेसफुल पर्सन इज अ पाइपलाइन, एवरी सक्सेसफुल बिजनेस इज अ पाइपलाइन। सब कुछ एक पाइपलाइन है, जिस पाइपलाइन में अगर वो खुद नहीं भी है 6 महीने तक तो पानी आता रहता है। यस और नो? यस। आपने देखा होगा। अब आपका एक बहुत बड़ा बिलीफ टूटा है कि पैसे पेड़ पे लग सकते हैं। अब बात आती है कि अब अगर आपके पास कोई आता है और बोलता है कि भाई पैसे पेड़ पे नहीं लगते, तो अब उसको आप क्या बोलेंगे? वो मैं आपको बताता हूँ अभी क्या बोलना है। एक रियल एग्जांपल है, मटके वाली कहानी नहीं सुनानी, बहुत लंबी हो जाएगी। वो चले जाएंगे उठ करके, कहेंगे पागल है। तो आपको सिंपल सी एक लाइन बताऊंगा जो आपने उनसे पूछनी है, उनके पास उसका कोई जवाब नहीं होगा। वो कहेंगे हाँ पैसे पेड़ पे लगते हैं, चीख चीख करके बोलेंगे आपके साथ में। जब मैं छोटा था मुझे एग्जैक्ट याद है, अभी मेरे माइंड में पूरी पिक्चर चलेगी। हम लोग मेरिडियन होटल जाते थे। मेरिडियन कोई गया है आज से 20 साल पहले? अब तो हर जगह हर होटल में लिफ्ट है और है। उस टाइम पे वहां पे एक ग्लास की लिफ्ट होती थी, ट्रांसपेरेंट, पता है? तो उस ग्लास की लिफ्ट को देखने के लिए लोग पता नहीं कहां से आते थे। और वो लिफ्ट ऐसे जाकर के पानी के अंदर एक चली जाती थी, ऐसा लगता था फाउंटेन में चले गए हैं। तो मेरे पापा और मेरी मदर और हम सब लोग जाते थे वहां पर। और जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग मिडिल क्लास से हैं, तो क्या हुआ जब वहां गए तो एक मन में डर भी होता था कि कोई बाहर ना निकाल दे, या आकर के कोई पूछ ना ले कि भाई यहाँ क्या कर रहे हो। साड़ियाँ पहनी हुई है सबने, कुल्फी है, किसी के मुंह में पान है, किसी के गुटखा है, और वहां पहुंच गए अपने सारे रिश्तेदारों को लेकर के, आओ भाई तुम्हें लिफ्ट दिखा के लाते हैं। और वहां गए, अंदर से डरे हुए। पापा कहते बेटे थोड़ा संभल के यहाँ पे। तो फिर सबकी चाल ऐसी हो गई, कॉन्फिडेंस है जैसे होटल खरीदने आए, ऐसे चल रहे हैं, कॉन्फिडेंस पूरा है। किसी तरह से बचते बचाते वहां तक तो पहुंच गए लिफ्ट तक। अब बटन दबाया, इतनी देर में गार्ड आ गया। सर व्हाट डू यू वांट? नहीं कुछ नहीं, वो बच्चों को घुमाना था। मेरे पापा ने, वो कुछ नहीं, वो बच्चों को घुमाना था, यहाँ पे काम था। क्या काम था जी? नहीं कोई काम नहीं था, बस ऐसे ही आ गए थे। ठीक है ना यार, अब क्या? अरे नहीं सर, नॉट अलाउड, उसने मना कर दिया। पापा ने कहा अरे तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। वहां से गए, अपनी जेब से 20 रुपए निकाले, ले करके उसको पकड़ा दिया गार्ड को। वो ऐसे ऊपर से नीचे तक देख रहा। फिर पापा ने 10 रुपए और निकाले, ले करके पकड़ा दिए 30 रुपए। फिर उसने कहा नहीं सर, मैं आपको बताता रहा हूँ, नॉट अलाउड। फिर पापा ने एंड में कहा चल यार अब तो ब्रह्मास्त्र चलाना ही पड़ेगा। पापा ने चला दिया। जा करके उसके पास गए, मेरे को लेकर के कहते देखो ना आपका ही बच्चा है। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, चले जाओ, बच्चा है। और मैं अपने मन में सोच रहा हूं
मैं सोच रहा था कि पापा 20 रुपए और देते, मेरे को इसका बच्चा नहीं बनना पड़ता। 20 रुपए के पीछे बच्चा बना दिया, कोई बात नहीं। लिफ्ट में चले गए, अब ऊपर पहुंच गए, टॉप फ्लोर पे। सॉरी, लिफ्ट भारी पड़ गई थी। हाँ, लिफ्ट भारी पड़ गई थी। अब वहां पे गए, ऊपर तक पहुंच गए, टॉप फ्लोर पे। और मेरे को याद है मैं वहां जाकर के ऐसे ग्लास पे बस ऐसे खड़ा रहता था, हिलता नहीं था। कोई मेरे को बोलता था ना ये देख लो, वो तो कुछ नहीं, बस देख रहा हूँ, पूरे तरीके से खोया हूँ, देखता जा रहा हूँ क्या हो रहा है, कैसी दुनिया है ये, अलग दुनिया है। वहाँ पे कमरे दिख रहे हैं, लोग दिख रहे हैं, कुछ फॉरेनर्स दिख रहे हैं, नीचे से पूरी लॉबी दिख रही है, देख रहा हूँ। और क्या किया, पीछे से जाकर के मेरी सिस्टर क्या करती थी, एक एक करके सारे बटन दबा देती थी कि टाइम ज्यादा मिल जाए। भाई 30 रुपए वसूल तो करने हैं ना, और बेटा भी बना था। तो अब एक एक करके नीचे आ रहे हैं, लेकिन मैं देखे जा रहा हूँ और नीचे नीचे जैसे जैसे उस पानी के अंदर आए, हाँ करके जो फीलिंग थी वो मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता। लेकिन बाहर निकल करके मैं सोचता जरूर था कि कितने बेवकूफ लोग हैं जो इस होटल में 30-30 हजार रुपए का कमरा लेकर के रुके हुए हैं, और मैंने 30 रुपए में पूरा होटल देख लिया। पागल है। आप में से भी कुछ लोग ऐसे ही सोचते होंगे कि पागल है। सोचो कि अगर आप में से बहुत सारे लोगों को 30 हजार रुपए महीने का रेंट देना पड़ जाए अपने घर का, तब भी आप 300 बार सोचोगे। बहुत सारे लोग, यस और नो? यस। और इस टाइम पे जब ये सेमिनार चल रहा है, अब सुनना जो मैं बोलने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए, आपकी उस बिलीफ को तोड़ने के लिए। मटका फूटने वाला है। देखो अभी इस टाइम पे जो ये सेमिनार चल रहा है, इसी टाइम पे इस पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग उन्हीं होटल्स में हैं, और दिन का 30 हजार क्या पता नहीं लाखों रुपए खर्च रहे हैं कुछ दिन के अंदर अंदर। अगर उनके पास पैसे का पेड़ नहीं है तो ये सब कैसे हो रहा है? यस और नो? कुछ ऐसा है जो वो लोग जानते हैं जो आप नहीं जानते। कुछ तो फर्क है, कुछ तो सोच का फर्क है कि जब हम 30 रुपए भी खर्चते हैं तो 30 बार सोचते हैं, और वो लोग 30 हजार रुपए खर्चने से पहले भी एक बार भी नहीं सोच रहे। खेल है उनके लिए। इसका मतलब कि उनके पास पैसे का पेड़ है और आपके पास नहीं है। यस और नो? यस। तो मैं दोबारा पूछूंगा और 3 बार इसको बोलेंगे, क्योंकि ये आपका बिलीफ है जो टूट रहा है। उसके बाद हम सेलिब्रेट करेंगे। क्या पैसे पेड़ पे लग सकते हैं? यस और नो? यस और नो? यस और नो? यस। बस यही फीलिंग चाहिए। आपका बिलीव गया, टूट गया। एक बाप है जो सोचता आया था कि मेरा बेटा कभी सिगरेट नहीं पिएगा, सिगरेट नहीं पिएगा, सिगरेट नहीं पिएगा। एक दिन उसने देख लिया सोटा मारते हुए, खत्म, बिलीव खत्म। मेरा बेटा मेरी पसंद की शादी करेगा करेगा करेगा, लड़की लेकर के आ गया, वो भी फिरंगी, खत्म बिलीफ। ऐसे ही आपका एक तकिया नूसी बिलीफ जो पता नहीं कहां तक दिमाग में बैठा हुआ था, जो हर प्रॉब्लम की जड़ था, वो आज टूट चुका है। आप चाहे मानो ना मानो, टूट गया, वो उखड़ गया। सेलिब्रेशन बनता है। ये था वो पहला बिलीफ। दूसरा बिलीफ कि बेटे तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे लिए तो बहुत आसान है, सुबह सुबह 10-10, 11-11 बजे तक सोते रहते हो, उठा नहीं जाता तुमसे। तुम्हारे लिए तो बहुत आसान है, तुम्हें नहीं पता हमने कैसा कैसा टाइम देखा है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो ये डायलॉग इतनी गहराई तक हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, और हमने इतनी स्ट्रगल की कहानियां सुनी है अपने फादर की, अपने ग्रेट ग्रैंडफादर की, ग्रैंडफादर की। स्ट्रगल की कहानियां सुनते आए हैं बचपन से आज तक कि कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। इसका मतलब क्या है कि कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, दिन रात काम करना पड़ता है, खून पसीना बहाना पड़ता है, तब जाकर के कुछ होता है। इसका मतलब क्या बनता है? लाइफ इज वेरी टफ एंड बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कामयाब होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब जो मैं आपको बोलने वाला हूं उसके बाद हो सकता है कि किसी के हाथ में कोई ग्लासेस या कोई बॉटल तो नहीं है ना, वो उठा करके हो सकता है मेरे को मारेंगे। वो ये है, ये मैं मानता हूं, स्ट्रांग बिलीफ है, आप मानो ना मानो आपकी चॉइस है, कि अगर आप मेहनत ज्यादा कर रहे हो तो आप फेलियर की तरफ बढ़ रहे हो। मेहनत नहीं है, देखो रीजन, सिर्फ मेहनत वो है जिस काम को आप इंजॉय नहीं कर रहे। अगर वो आप दिन में 5 मिनट भी कर रहे हो तो वो मेहनत है, और एक ऐसा काम जिसको आप इंजॉय कर रहे हो तो आप 5 घंटे भी कर रहे हो तो मेहनत नहीं है। यस और नो? तो जो मैंने आपको कहा कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो फेलियर की तरफ जा रहे हो, तो अगर आप आज और अभी से सक्सेस की तरफ जाना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी बंद करनी पड़ेगी। मतलब क्या करना पड़ेगा? या तो 2 ऑप्शन है, या तो जो अभी कर रहे हो वो ही करते रहो, लेकिन उसको एंजॉय करना शुरू कर दो।
उसमें ही आपको मजे आने चाहिए। कुछ भी अलग तरीके से उसको करो जिसमें आपको मजा आए, कितना भी बोरिंग हो उसको इंटरेस्टिंग बना दो। दूसरा ऑप्शन, अगर लगता है कि इतना बोरिंग है कि मेरे मतलब का ही नहीं है, तो फिर कुछ और ऐसा करो जिसमें आपको मजा आए। अगर ये दोनों ही चीज आप नहीं कर रहे तो आप फेलियर की तरफ बढ़ रहे हो, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो और आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते।